बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कोरोना वायरस जो फैला हुआ है इसकी वबा में, क्योंकि घर से बाहर निकलना कम होता है, कोर्ट के मामलात देखने के लिए जाना पड़ता है। आज भी मैं लाहौर हाई कोर्ट जा रहा हूँ। दोस्तों, चूँकि मैं एक राइटर भी हूँ, कानून का दना तालब इल्म होने के साथ साथ दूसरा, मेरे ननिहाल के 40 घराने जो थे वो पाकिस्तान बनने में शहीद हुए थे। 40 घरानों में सिर्फ 3 लोग बचकर पाकिस्तान आए थे, मेरी वालिदा, मेरे मामू जान और मेरी नानी। और हमारा शहर नेटिव सिटी लाहौर ही है। मेरे वालिद मोहतरम लाहौर में ही पैदा हुए। तो इस तकसीम में हिंद के पास मंज़र में एक स्टोरी मैंने लिखी थी चंद साल पहले। आज आपको वो स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। अमृतसर का जानू राम और मोहम्मद बख्श। तो दोस्तों, कहानी का आगाज़ करता हूँ। आम के दरख्त पर तोते मीठे गीत गा रहे थे और साथ ही कुएं से बैलों की जोड़ी पानी निकाल कर छोटी खेतियों को सराब कर रही थी। जानू राम के साथ उसकी बीवी नीतो भी खेतों में आज आई हुई थी। उसे आज कुछ ताज़ा सब्जियां खेतों में से लेना थी। जानू राम ने अपने डेरे पे पहुंचकर भैंसों का दूध दोने के लिए चारा डाला। जानू राम ने ये तीनों भैंसें बड़े शौक से पाली थी। भूरी भैंस में तो जैसे उसकी जान थी। जानू राम का बाप मरते वक्त गुजारा काबिल ज़मीन जानू राम के नाम कर गया था। जानू की एक ही बहन थी जिसे उसके बाप छोटू राम ने अपनी ज़िंदगी में ही 4 गांव छोड़कर एक कस्बा दौलतपुर के नाम का था, वहां दर्पण मांडे के साथ ब्याह दिया था। दर्पण मांडे साहूकार था और गंदम चावल की खरीदो फरोख्त करता था, जिसे आड़त कहा जाता है। दर्पण मांडे का बेटा गौतम अपने कस्बे का शेर जवान था। एक ही बेटा था दर्पण मांडे का। आज गौतम अपने मामे से मिलने बेलीपुर आ रहा था, इसलिए नीतो ताज़ा सब्जियां लेने खुद खेतों में जानू राम के साथ आई हुई थी। जानू राम को भगवान ने एक बेटी और एक बेटा अता किए थे। बेटा 2 माह और 4 दिन के बाद मर गया था। बतेरा रोई थी नीतो। बेटी बेटे के बाद पैदा हुई थी, अब वो 16वें साल में थी। नीतो को अपने नन्हे मासूम बेटे की मौत ने बहुत अरसा तकलीफ में रखा। ज़माने के महरम ने बेटे की मौत के ज़ख्म को थोड़ा बहुत मुंदमिल कर दिया था। आज गौतम आ रहा था तो नीतो के दिल के ज़ख्म अपने बेटे की याद में फिर हरे हो गए थे। नीतो सोच रही थी कि अगर भगवान उसके राजेश पुत्र को जिंदा रखता तो वो अब गौतम से 2 साल ही छोटा होना था उसने। गौतम के साथ उसकी माँ भी आ रही थी। दोपहर का खाना इन लोगों ने इकट्ठे खाना था। जानू राम ने 2 देसी मुर्गों का गोश्त तैयार करवाया था। दही के आलू और बैंगन का भरता और देसी घी की रोटियां ख़ास तौर पर तैयार करवाई थी। नीतो ने चारपाइयों पे नई चादरें बिछवा दी थी। जानू राम ने अपनी बहन सुनीता को कहला भेजा था कि काफ़ी अरसे से दर्पण मांडे से मुलाकात नहीं हुई, वो भी कुछ वक्त निकाल कर आ जाए। सूरज जिस वक़्त ऐन सर पे था कि दौलतपुर से दर्पण उसकी माँ सुनीता दौलतपुर से दर्पण
और उसकी बीवी सुनीता और गौतम अपने ज़ाती टांगे पर सवार हुए। उनका रुख बेलीपुर की तरफ था। घोड़ा क्या था, पूरी शाही सवारी थी। आधे घंटे में ही वो दौलतपुर गांव के अंदर दाखिल हो रहे थे। जैसे ही वो जानू राम के घर के बाहर पहुंचे तो जानू राम, नीतो और उनकी बेटी उनका इंतज़ार कर रहे थे। सुनीता अपने भाई के कदमों को छूने लगी। काफ़ी वक्त गुजरने के बाद वो अपने बापू के घर आई थी। गौतम कन अखियों से अपनी मामूजाद रेशम को देख रहा था। रेशम का हुस्न उसके ना सिर्फ तन पे था बल्कि रेशम तो मन की भी बहुत ही खूबसूरत थी। रेशम शर्म से सर झुकाकर खड़ी थी। दर्पण मांडे और जानू राम देश की बातें करने लग गए। दर्पण मांडे ने जब जानू राम को बताया कि मुसलमान हमसे अलग वतन बनाना चाह रहे हैं तो जानू राम ने कहा ठीक है कि ये उनका हक है। दर्पण मांडे किसी गहरी सोच में पड़ गया और चंद लम्हों बाद बोला, देखो जानू राम, मुसलमानों का अलग वतन हम कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे और भारत माता की तकसीम कैसे होने देंगे। जानू राम ने खामोशी सादे रखी। फिर दर्पण मांडे ने कहा, मुसलमान तो 7 समंदर पार से आए थे, हिंदुस्तान उनका थोड़ा ही है। जानू राम गहरी सोच में था और आहिस्ता से बोला, लेकिन इन्हीं मुसलमानों ने इसी हिंदुस्तान पर 1000 साल तक हुकूमत भी तो की थी। दर्पण को जानू राम की जानब से मुसलमानों की मुसलसल वकालत बहुत बुरी लग रही थी। दर्पण ने ऊंची आवाज़ में कहा कि मुसलमानों ने लूट मार भी तो बहुत की है हमारे हिंदुस्तान में। जानू राम दर्पण के लहजे से समझ गया कि दर्पण को जानू राम की बातें बहुत बुरी लगी हैं। जानू राम के बाओजदाद अमृतसर में ही रहते थे। अमृतसर में ही जानू राम की बहुत जान पहचान थी। इसकी दोस्ती मोहम्मद बख्श से बचपन से थी और वो उनके साथ काफ़ी मोहब्बत रखता था। जानू राम ने कभी भी मोहम्मद बख्श के साथ छूत छात वाला सलूक नहीं किया था। जानू राम हमेशा कहा करता था कि मोहम्मद बख्श हम दोस्त हैं, यारी में ऐसी बातों की गुंजाइश नहीं होती। मोहम्मद बख्श की बेलीपुर में गांव में किराने की दुकान थी और वह बहुत मिलनसार और खुदा तस था। मोहम्मद बख्श की बीवी शादी के 1.5 साल बाद ही फौत हो गई थी। उसका एक बेटा दीन मोहम्मद 20 साल का हो चला था। वो भी अपने बाप के साथ दुकान पे ही होता था। दिन गुजरते जा रहे थे। गर्मियां जैसे ही आई पता चला कि अंग्रेज़ मुल्क छोड़कर जा रहा है और हिंदुस्तान का बंटवारा हो रहा है। पाकिस्तान के नाम की गूंज में बहुत शिद्दत आ चुकी थी। मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान के मुतालबे में जान पैदा कर दी थी। इसलिए जब तकसीम की बात चली तो पता चला कि अमृतसर पाकिस्तान का हिस्सा है। दर्पण मांडे और नीतो ने बतेरा जानू राम को समझाया कि वो हिंदुस्तान में सब मिलकर रहेंगे और अमृतसर को छोड़ देते हैं, लेकिन जानू राम की जान तो गोया अमृतसर में थी। उसका कहना था कि अमृतसर पाकिस्तान में जाए या हिंदुस्तान, उसे अमृतसर को नहीं छोड़ना। फसाद फूट पड़े थे। हिंदू मुस्लिम कत्लो गारत शुरू हो गई थी। अमृतसर में सिखों ने मुसलमानों का कत्लेआम शुरू कर दिया। इसी दौरान ऐलान हुआ कि अमृतसर पाकिस्तान में नहीं भारत का हिस्सा रहेगा। मोहम्मद बख्श और उसका बेटा दीन मोहम्मद फसादात की लपेट में थे। मोहम्मद बख्श की दुकान को लूट लिया गया। जानू राम ने मोहम्मद बख्श और उसके बेटे को अपने घर में छुपा लिया था। जानू राम का ख्याल था कि जैसे ही हालात बेहतर होंगे वो मोहम्मद बख्श और उसके बेटे को पाकिस्तान रवाना कर देगा। फसादात की खबरें जंगल की आग की तरह पूरे हिंदुस्तान में फैल गई थीं। सुनीता अपने भाई जानू राम की खैरियत की बाबत बहुत फ़िक्रमंद थी। वो लोग दौलतपुर से दर्पण मांडे, सुनीता और उनका बेटा गौतम अपने टांगे में सवार रात के अंधेरे में बेलीपुर जानू राम के घर पहुंच गए। रात गहरी हो चुकी थी। जब वो जानू राम के घर आए तो नीतो ने फ़ौरन उनके खाने का बंदोबस्त किया। सुनीता भाई और उनके ख़ानदान को सलामत देकर भगवान के आगे झुक गई। थोड़ी देर के बाद दर्पण मांडे को साथ वाली कोठरी में से किसी के खांसने की आवाज़ आई तो जानू राम का रंग उड़ गया। दर्पण मांडे और गौतम कहने लगे, कौन है? जानू राम ने कहा, कोई भी नहीं है। लेकिन दर्पण मांडे का शक दूर ना हुआ था। उसने थोड़ी देर बाद उसी कोठरी का रुख किया तो उसे सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी।
दर्पण मांडे ने जानू राम को आवाज़ दी, जानू राम ये कौन है? इतने में नीतो भागी हुई आगे, उसने हकलाते हुए कहा, ये मोहम्मद बख्श और उसका बेटा है, जान के खौफ से छुपे हैं, जल्द चले जाएंगे। दर्पण मांडे का खून खोलने लगा, उसने डंडा पकड़ा और मोहम्मद बख्श और उसके बेटे दीन मोहम्मद को मारने लग गया। साथ ही दर्पण ने जानू राम को भी मारना शुरू कर दिया। जानू राम को वो चीख चीख कर कह रहा था कि तुमने एक मुसले को पनाह दी है और इस अछूत को पनाह दी है। जब जानू राम अपने पर गौतम और दर्पण ने हाथ उठाया तो जानू राम की बेटी रेशम चीखती हुई अपने बाप के साथ लिपट गई। गौतम ने जानू राम को मारने के लिए रेशम को अलग करना चाहा, लेकिन रेशम अलग ना हुई। गोया गौतम रेशम को उठाकर साथ वाली कोठरी में छोड़ने आ गए। इतने में हालात ने पलटा खाया। दीन मोहम्मद ने अपनी हिफाजत के लिए कुछ खंजर साथ रखे थे। उसने खंजर दर्पण मांडे के दिल की जगह में मारा और दर्पण मांडे तड़पने लगा। गौतम रेशम पर बदनीयत हो चुका था। उसने मौका जाना कि सब इधर मसरूफ़, उसने रेशम को हवस का निशाना बनाने की ठान ली। रेशम की आवाज़ दीन मोहम्मद तक भी पहुंच चुकी थी। दीन मोहम्मद ने आकर रेशम को गौतम से आज़ाद करवाया और एक ही खंजर का वार गौतम की गर्दन पर लगा और गौतम वहीं ढेर हो गया। जानू राम का खून बहुत बह चुका था। उसने मोहम्मद बख्श को कहा कि मोहम्मद बख्श, तू नीतो, रेशम और मेरी बहन सुनीता को लेकर भाग जा, पाकिस्तान चला जा। लेकिन दीन मोहम्मद और मोहम्मद बख्श जानू राम को इस हालत में छोड़ने के लिए तैयार न थे। जानू को अपने यार मोहम्मद बख्श की कमज़ोरी का पता था। उसने कहा, मोहम्मद बख्श, तुम्हें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, इनको लेकर जान बचा ले। साथ दो घोड़े बंधे हुए हैं, वो ले जा। बाहर काफ़ी शोर बपा था, लूट मार हो रही थी। मोहम्मद बख्श और दीन मोहम्मद ने तीनों ख़वातीन को अपने साथ लिया और घोड़े पर सवार हो गए। 3 दिन और 3 रातें वो छुपते छिपाते लाहौर बॉर्डर पहुँच गए। बॉर्डर पर पहुँचते पहुँचते मोहम्मद बख्श की हालत खैर हो गई थी और सुनीता सिखों के हत्थे चढ़ गई थी। यूँ मोहम्मद बख्श बॉर्डर से चंद कोस पहले ही अपने मालिक के पास चला गया और मरते वक्त उसने दीन मोहम्मद से कसम ली कि वो नीतो और रेशम का ख्याल रखे। चंद दिन वो वाघा बॉर्डर में महाजरीन के कैंप में रहे। नीतो और रेशम ने अपनी वज़ाकता मुसलमानों वाली बना ली। इन तीनों को भाटी गेट लाहौर में एक मकान अलाट कर दिया गया। नीतो ने रेशम समेत इस्लाम कबूल कर लिया। रेशम की शादी दीन मोहम्मद से कर दी गई। यूँ जानू राम का ख़ानदान और मोहम्मद बख्श का बेटा एक ही ख़ानदान की सूरत में लाहौर में क़याम पजीर रहे और आज भी उनके ख़ानदान के लोग भाटी गेट में क़याम पजीर हैं। दोस्तों, इस कहानी का पस मंज़र जो है और मौजूदा हालात अगर देखे जाएं, जिस तरीके से हिंदुस्तान की मौजूदा मोदी सरकार ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ इक़दामात उठाए हुए हैं, शरीयत का बिल पेश करके उनको शरीयत मनसूख करने के दर पे है। कश्मीर में देख लें, 9-10 महीने होने को आए हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुसलमानों को आज भी 70 साल से ज़ायद अरसा गुज़रने के बावजूद भी हिंदुस्तान में बतौर अक़लियत वो हकूक़ हासिल नहीं है जो होने चाहिए। कश्मीरियों का कत्लेआम, मुसलमानों का कत्लेआम। मैं यहाँ पर हिंदुस्तानी अवाम के हवाले से अर्ज़ करता हूँ, वो बहुत अच्छे लोग हैं। वो समझते हैं कि हालात व वाक़यात क्या है, लेकिन उनके जो हुक्मरान हैं उनके सर पर मुसलमानों का खून सवार है। जिस वक़्त मोदी ने ये कहा कि हाँ, मैं भी उस मुक्ति बानी का हिस्सा था जिसने पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े किया, ये सब कुछ उसने बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद के साथ बैठकर कहा था। तो पाकिस्तान के वजूद को आज भी उसने तस्लीम नहीं किया मोदी सरकार ने, हिंदुस्तानी सरकार ने। इन हालात में तो यही कहा जा सकता है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने जिस 2 कौमी नज़रिया की बुनियाद पर पाकिस्तान बनाया था, वो फ़ैसला गलत नहीं था। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक दोनों मुल्कों की आवाम को अमन व सुकून रहने की जो है वो तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह पाक दोनों मुल्कों में अमन व अमान कायम रखे। दोनों मुल्कों के सारी आवाम जो है आपस में शीर व शक्कर बन कर रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद-ए-आज़म जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।